दोस्तों, गुजरात एटीएस ने लखनऊ में कमलेश तिवारी हत्याकांड को सुलझाने का दावा किया है। इस सिलसिले में देर रात सूरत से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। बाकी 2 आरोपियों की तलाश जारी है। दोस्तों, क्या कमलेश तिवारी को उसके ही लोगों ने मारा है? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि जो फुटेज सामने आई है उसके अंदर जो 2 आरोपी कमलेश तिवारी को मारकर बाहर जा रहे हैं, उन 2 लोगों ने भगवा कलर का कुर्ता पहन रखा है और नीचे जींस पहन रखी है। दोस्तों, क्या यह कमलेश तिवारी के ही लोग हो सकते हैं? क्या यह आपसी रंजिश और साजिश हो सकती है? दोस्तों, कमलेश तिवारी को पकड़ने के लिए पुलिस ने जी तोड़ लगा दिया है, पर अभी भी 2 आरोपियों का पता नहीं चल पा रहा है। दोस्तों, आप हमें कमेंट कर जरूर बताना कि यह किन लोगों की साजिश हो सकती है। दोस्तों, जिन्होंने लखनऊ जाकर कमलेश तिवारी की हत्या की थी, सूत्रों के मुताबिक जो कातिल मिठाई का डिब्बा लेकर कमलेश तिवारी के घर पहुंचे थे, उसी डिब्बे से पुलिस को हत्यारों का सुराग मिला। डिब्बे पर सूरत की दुकान का पता लिखा था। एटीएस ने पहले इस दुकान से मिठाई खरीदने वाले 2 लोगों को पकड़ा और फिर उनसे पूछताछ कर बाकी आरोपियों तक पहुंची। दोस्तों, कमलेश तिवारी वही है जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी अत्यधिक विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया था। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने उनके खिलाफ एनएसए रद्द कर दिया था। दोस्तों, यही वो कमलेश तिवारी है जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। यह गुस्ताख रसूल है। दोस्तों, अब इनका मर्डर हो चुका है और इनके सपने भी अधूरे रह गए हैं, जो इन्होंने बहुत सारे सपने देख रखे थे। हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक और आगे शेयर ज़रूर करें।